दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज के बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। आज की तगड़ी ताबड़तोड़ अपडेट, जहरीली अपडेट आ रही भाई लोग एनटीआरओ की तरफ से, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। दरवाजा खिड़की के साथ, गेट के साथ नहीं जुड़ा है, एसएससी के साथ भी नहीं जुड़ा है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर वैकेंसी है जिसका अलग से एग्जाम होने का है, जिसके लिए फ्रेशर्स आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 56,100 प्लस टीएडीए एचआरए मिल जाने का है। हर एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बस आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक आप जरूर कर दीजिएगा यार। लाइक हम रखते हैं 500 लाइक्स का, 500 लाइक्स की उम्मीद तो कर सकता हूँ भाई आपसे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी बहुत 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 हेल्प हो जाने की है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है भैया। लेकिन करते हैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, बीई बीटेक आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन होता है तो भैया ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों जगह वैकेंसी निकली हुई है। 56,100 प्लस टीएडीए एचआरए यहाँ आपको मिल जाने का है, जो कि बहुत बढ़िया होने वाला है आपके लिए। चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो अभी आप देख सकते हैं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एविएटर और टेक्निकल असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नजर नहीं आएगा। फॉर्म स्टार्ट होने वाला है इस महीने की 31 तारीख से 31 दिसंबर 2022 से, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 जनवरी 2023 रखी गई है। और यही 21 जनवरी 2023 कट ऑफ डेट भी रखी गई है, यानी कि 21 जनवरी 2023 तक आप एज लिमिट में आने चाहिए भैया। आपका क्वालिफिकेशन आपके हाथ में, आपका बीई बीटेक आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप ए के अंदर टोटल इसके अंदर 22 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से अनरिजर्व है 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है, एससी के लिए 3 वैकेंसी है, एसटी के लिए सिंगल वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड ब्रांचेस अप्लाई कर सकती है। कौन कौन सी ब्रांच अप्लाई कर सकती है मैं बताता हूँ। टोटल 160 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें जनरल में कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 34 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 33 वैकेंसी है। तो जनरल में टोटल 67 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में टोटल 16 वैकेंसी है, एससी में 23 वैकेंसी है, एसटी में 10 वैकेंसी है। अब करते हैं हम बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन सी ब्रांचेस इसके लिए अप्लाई कर सकती है। तो एविएटर सेकेंड क्लास में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए बहुत सारी ब्रांचेस अप्लाई कर सकती है। मैकेनिकल अप्लाई कर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एवियोनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोवेव, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। इसके अलावा मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन मैंने आपको बता दिया। इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकाट्रॉनिक्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, इंफॉर्मेटिक्स में, फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, खाली बीई बीटेक अप्लाई कर सकता है। डिजायरेबल में यहाँ पर बोला गया है भैया कि अगर क्वालिफिकेशन है एविएशन फील्ड से रिलेटेड किसी भी चीज में, तो आपके लिए बढ़िया होने वाला है। ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है।
फ्रेशर्स इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो एवियोनिक्स के अंदर ये वैकेंसीज निकली हुई है। एवियोनिक्स की वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट भैया 35 ईयर्स रखी गई है। एज में रिलैक्सेशन मिल जाने का है SC ST OBC वालों को। इसके अलावा फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी हमें बता दिए गए, जैसे कि हाइट मेल की 155 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा भी अदर मेडिकल क्राइटेरिया यहाँ पे हमें बता दिया गया है। आगे बढ़े, असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो फील्ड है इसके अंदर मैकेनिकल एलिजिबल है, इसमें भी मैकेनिकल अप्लाई कर सकता है। मैकेनिकल के अलावा यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, जियोमेट्रिक्स, GIS वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मैकेनिकल, रिमोट सेंसिंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग या इसके कॉम्बिनेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री नहीं है, BE BTech है खाली, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या फिर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर सिस्टम में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, डाटा साइंस में, बिग डाटा एनालिटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डाटा साइंस एंड स्पेशल एनालिटिक्स में, मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जियोमेट्रिक्स में, GIS यानी कि जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, इंफॉर्मेटिक्स में, फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, रिमोट सेंसिंग में, स्टैटिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस फील्ड में इतनी ब्रांचेस एलिजिबल की गई हैं, BE BTech फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड की, तो इसमें BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एवियोनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोवेव, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इसके कॉम्बिनेशन वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। खाली BE BTech है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मास्टर्स डिग्री नहीं है, सिर्फ BE BTech है इन ब्रांचेस से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, इंफॉर्मेटिक्स में, नेटवर्किंग में, फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री कंपलसरी नहीं है, खाली BE BTech अप्लाई कर सकता है। टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें एज लिमिट 30 या 30 साल रखी गई है। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हमें यहाँ पर बता दिए गए हैं। एज में रिलैक्सेशन मिल जाने का है SC ST OBC वालों को। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म अभी खुला नहीं है। जैसे मैंने बताया NTRO की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म खुलेगा और यह फॉर्म खुलेगा भाई लोग 31/12/2022 से, जैसे मैंने बताया, यानी कि 31 दिसंबर 2022 से। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 जनवरी 2023 रखी गई है। इसमें रिटर्न एग्जाम होने का है, उसके बाद इंटरव्यू होने का है। रिटर्न एग्जाम की डेट हमें बता दी गई है। रिटर्न एग्जाम 5/3/2023 यानी कि 5 मार्च 2023 को हो सकता है। आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा सेकंड स्टेज यानी कि इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह दिया गया है कि अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट या फील्ड के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो ब्रांचेस है उसमें आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके अंदर जो ब्रांचेस है उसमें आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों में आप अप्लाई नहीं कर सकते, किसी एक में ही आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो फॉर्म भरने की फीस के बारे में बात करें तो फॉर्म भरने की फीस जनरल वालों के लिए 500 रुपीज रखी गई है। SC ST और मेरी बहनों के लिए फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अब ये एग्जाम किस तरीके से होने का है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें बता दिया गया है।
तो भैया जो रिटर्न एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड होने का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आपको मिलने के हैं फर्स्ट स्टेज में, और सेकंड स्टेज में इंटरव्यू होने का है। जो फर्स्ट स्टेज होने वाला है जिसमें रिटर्न एग्जाम होने वाला है OMR बेस्ड होने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस एंड IT से रिलेटेड होने वाले हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड होने वाले हैं, और 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल यानी कि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से रिलेटेड होने वाले हैं। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का 2 मार्क्स का होने वाला है, और 2.5 घंटे यानी कि 2.5 आवर्स आपको मिलने वाले हैं। 150 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं यह पेपर को देने के लिए। मॉर्निंग शिफ्ट में यह होने का है। और अगर आप एविएटर के लिए अप्लाई करते हैं तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 80 क्वेश्चन एविएशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल यानी कि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी 200 मार्क्स का पेपर होगा। हर क्वेश्चन 2 नंबर का 2 मार्क्स का होगा। 2.5 घंटे का 2.5 आवर्स का आपको समय मिलेगा। 150 मिनट्स का समय मिलेगा। आफ्टरनून शिफ्ट में ये पेपर होने का है, और 0.5 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। स्टेज 1 रिटर्न एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। स्टेज 2 में पहुंचने के लिए स्टेज 2 जो होने वाला है वो इंटरव्यू होने वाला है। इसमें एविएटर में 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, और टेक्निकल असिस्टेंट में भी 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। आपका परफॉर्मेंस रिटर्न में कैसा रहता है उस हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू न्यू दिल्ली में होने का है। वेटेज जो है वो दिया जाएगा उन लोगों को जिनके पास इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है, या फिर डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन इसमें दिया हुआ है उन लोगों को प्रीफरेंस यहाँ पर दिया जाने का है। लेकिन कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप फ्रेशर है, आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों रिटर्न एग्जाम क्लियर होगा तो उसके बाद इंटरव्यू होने का है। जो इंटरव्यू होने का उसमें 1:3 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया जाने का है। अगर आप चाहते हैं आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो तो इंटरव्यू में 50 मार्क्स जो अलॉट किए गए हैं उसमें से कम 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो तो। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का है। मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो तो भैया रिटर्न में आपका मार्क्स देखा जाएगा, इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस और आपके मार्क्स देखे जाएंगे। उस हिसाब से यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनने को है, उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होने का है। एग्जाम के सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे। जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके सेंटर्स की लिस्ट हमें दे दी गई है। गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, कुरुक्षेत्र, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, रांची, बेंगलोर, भोपाल, मुंबई, भुवनेश्वर, जयपुर, गैंगटॉक, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, देहरादून, कोलकाता, यानी कि 22 एग्जाम के सेंटर्स आपको यहाँ पर मिल जाने के हैं। जो आप फॉर्म भरेंगे तो इनमें से आपको सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक, अप्लाई करने की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। सिलेबस बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा, पहले नोटिफिकेशन आएगा, साथ साथ में सिलेबस भी अपडेट हो सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं होने वाली है। क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले, जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। मेरी वेबसाइट mechanicalguru.in में आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भाई लोग पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, शेयर कर देने से अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।